हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेटा कनेक्शन के बारे में कि एक्सेल में डेटा कनेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों डेटा कनेक्शन हम वहाँ पे यूज करते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास कोई दो एक्सेल की फाइल है। ठीक है। आप दोनों एक्सेल फाइल को क्या करोगे, लिंक करोगे, है ना, कनेक्शन बनाओगे, है ना। एक एक्सेल फाइल का दूसरे एक्सेल फाइल से कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने से क्या होगा कि जिस एक्सेल फाइल का आपने किसी और एक्सेल फाइल से कनेक्शन बनाया है, तो जिस एक्सेल फाइल का आपने कनेक्शन बनाया ना, उसमें अगर आप मैनुअली डेटा चेंज करोगे या कोई भी मॉडिफाई करोगे डेटा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके कनेक्शन वाले एक्सेल फाइल में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आइए और देखते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया एक्सेल का फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो एक्सेल फाइल मैंने एक न्यू ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो अभी मैंने क्या किया, इस एक्सेल फाइल, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश नया एक्सेल फाइल है। ठीक है। और मेरी इसमें कोई एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगा, अदर एक्सेल की जो डेटा होगा उसको इंपोर्ट करके इसमें लाऊंगा। तो वो कैसे लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी मेनू टैब में जाना है और डेटा पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों। लेकिन डेटा कनेक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डेटा कनेक्शन जो बनती है ना, वो दो तरह का डेटा कनेक्शन होता है। एक होता है एग्जिस्टिंग डेटा कनेक्शन, एक होता है सॉरी एक होता है एग्जिस्टिंग डेटा कनेक्शन, एक होता है एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन। ठीक है। यानी कि आप सिंपली अदर लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो इंटरनल डेटा कनेक्शन और एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन। ठीक है। तो दो तरह का होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करोगे, डेटा पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कनेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, एक होता है अदर सोर्स। तो मतलब कोई बाहर से आप कोई डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो वेब से हो, है ना, और या फिर ऑनलाइन हो, तो वो होता है एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो कोई डेटा आपको इंपोर्ट करना है एक्सेल सर्वर से, तो वो भी कर सकते हो, है ना। कोई एनालिसिस सर्विस है वहाँ से करना चाहते हो, कोई एक्सएमएल डेटा का फाइल है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। फ्रॉम डेटा कनेक्शन विजार्ड में जाओगे तो आपको और भी मल्टीपल कनेक्शन वो सोर्स मिलेगा। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, ठीक है। तो आप किसी मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्वेरी से कनेक्शन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा ना, वो करूँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के बारे में। मतलब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में कोई फाइल पड़ी होगी, वहाँ से डेटा को मुझे इंपोर्ट करना है इस एक्सेल फाइल में। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटा कनेक्शन उससे बोला जाता है। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल कनेक्शंस, मतलब आप जितने भी कनेक्शंस बनाओगे ना, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखो कनेक्शंस इन दिस वर्कबुक, कोई एक्सेल का कनेक्शन बनाओगे तो यहाँ दिखेगा, है ना। कोई नेटवर्क या फिर ऑनलाइन कनेक्शन बनाओगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। बट अभी क्या है, दोनों जगह पे नो कनेक्शंस फाउंड, मतलब हमने अभी कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया, चाहे वो अपना एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो या, है ना, एक्सटर्नल कनेक्शन हो। मैंने कोई तरह किसी भी तरह का कनेक्शन यहाँ पे नहीं बनाया है, इसलिए वो दिखा रहा है कि नो कनेक्शंस फाउंड। अब बात करते हैं कि कनेक्शन बनाना है। ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, डेटा में जाना है यहाँ पे, और फिर मैं इसको स्किप कर देता हूँ। डेटा में जाना है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे क्लिक करना है। ये आपको आप समझ लिए हैं। अब आपको क्लिक करना है ब्राउज फॉर मोर पे।
अब ब्राउज फॉर मोर पे करोगे ना, तो कौन सी एक्सेल फाइल का कनेक्शन करना है इस एक्सेल फाइल के साथ, ठीक है। तो मेरा जो एक्सेल का फाइल है ना वो डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लूँगा। देखो यहाँ पे दो मेरी फाइल है एक्सेल की, एक है एक्सेल प्रैक्टिस डेटा और दूसरा है एक्सेल रॉ डेटा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ एक्सेल रॉ डेटा जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपको एक पॉपअप आ जाएगा और इस पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने जो सेलेक्ट किया है एक्सेल फाइल उसमें 3 सीट है। ऐसे भी एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही आता है। अगर आप अलग से बनाओगे तो आपको बस ये जो है आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू सीट बनता जाएगा। लेकिन क्या बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आता ही आता है। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने जो एक्सेल फाइल जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें 3 सीट है और आपके पहले सीट का नाम है रॉ डेटा। हाँ भाई, ये तो मैंने पहले सीट का नाम रखा भी था रॉ डेटा और उसी सीट में मेरा डेटा भी है। अगर आपका डेटा मान लो कि सीट 2 में होता तो आपको यहाँ पे सीट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सीट 3 में अगर आपका डेटा होता तो आपको सीट 3 यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा जो डेटा है वो पहले सीट में है और पहले सीट का नाम है रॉ डेटा, क्योंकि मैं उसको रीनेम किया था और मैंने उसका नाम दिया था रॉ डेटा। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ, डन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक ये आ रहा है कि चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक किया हुआ है। यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर, मतलब आपके जो एक्सेल का जो शीट 1 में जो डेटा है उसका आपको फर्स्ट रो लेना है जो कि हेडर के रूप में जो है। तो अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो इसको अनचेक कर दो। तो ये क्या करेगा कि हेडर को स्किप कर देगा, मतलब बिना हेडर के जो सिर्फ और सिर्फ जो डेटा होगा वो लेगा। मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, हेडर के साथ साथ चाहिए। तो मैं इसको चेक बॉक्स से ही रहने देता हूँ, देन क्लिक कर देना है ओके। आप जैसे ही ओके क्लिक किए ना तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो डेटा उस एक्सेल फाइल से जो इंपोर्ट करना चाहते हो इस वाले एक्सेल फाइल में, तो वो आप किस तरह इंपोर्ट करना चाहते हो, टेबल के रूप में लेना चाहते हो या फिर पिवट टेबल रिपोर्ट के रूप में लेना चाहते हो या फिर पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल रिपोर्ट्स दोनों में लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, तो आपको जिसमें चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं टेबल ही रहने देता हूँ, है ना, मुझे टेबल में ही रखना है। और यहाँ पे उसके बाद आ जाता है ऑप्शन वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा। तो दोस्तों आप जो उस एक्सेल फाइल से जो डेटा इंपोर्ट करोगे इस वाले एक्सेल फाइल में, तो वो डेटा आपको कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कर्सर कहाँ पे है, A1 पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लिया है A1। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो, मान लो कि आपको यहाँ से टेबल नहीं बनानी है, मान लो टेबल आपको यहाँ से बना के इधर साइड को दे, है ना, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करोगे कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी क्या है A1 पे है तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। सपोज़ कि मुझे A1 से डेटा नहीं चाहिए, आप इसको हटा दो, बैक स्पेस करो, और मुझे चाहिए, मैं क्या करता हूँ D1 से चाहिए मुझे, D1 से, सॉरी D1 भी नहीं, D5 से चाहिए, D5 मतलब यहाँ से डेटा चाहिए। टेबल जो बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या है D5, ये देखो है ना D5 यहाँ से चाहिए। तो आप यहाँ पे D5 टाइप करो और फिर इसको क्लिक करो इस पर, देखो ये ले लिया ना D5। और इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कशीट में चाहिए, न्यू में चाहिए तो फिर आप यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे इसी में चाहिए और D5 से चाहिए मुझे टेबल, तो इसलिए मैंने D5 यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है। प्रेस कैसे करोगे, ये आइकन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फिर इस आइकन पे क्लिक करोगे और इस पॉपअप पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक जैसे ही करोगे दोस्तों तो वो डेटा क्या होगा, इंपोर्ट होके आपके इस एक्सेल फाइल में आ जाएगा, देखो, ठीक है दोस्तों, आ गया ना। मैंने कहा था कि टेबल जो चाहिए ये चाहिए मुझे D5 में, तो ये देखो D5 से स्टार्ट करके टेबल दे रहा है, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, मैंने हेडर भी चेक किया था तो देखो मुझे हेडर भी मिल रहा है। अगर आप हेडर नहीं चाहिए तो वो चेक बॉक्स को सिर्फ आपको चेक वाला जो साइन था वो आपको हटा देना है। ठीक है, देखिए आपको हेडर के साथ ये दे रहा है। ठीक है, ये देखो जितने भी डेटा था सारा डेटा जो है इंपोर्ट हो गया है उस एक्सेल फाइल से इसमें। ठीक है, तो जब हो ही गया, कनेक्शन बन ही गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और इसका नाम दे देता हूँ कनेक्शन एक्सेल फाइल। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये वाला फाइल क्या हुआ दोस्तों, सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने जो कनेक्शन बनाया था दोस्तों वो थी मेरी फाइल ये वाला एक्सेल रो डेटा। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, देख लो दोस्तों। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय आईडी, आउटलेट नेम, है ना। तो ये सारा डेटा था। अब मैं आपको वो कनेक्शन वाला फाइल भी दिखा देता हूँ, एक्सेल फाइल। ये देखो कनेक्शन जो किया हुआ है, सिमिलरली देखो दोनों में, ये देखो इसमें जो भी डेटा है ना, सारा डेटा इंपोर्ट होके इस वाले में देखो आ गया। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय आईडी, आउटलेट नेम। ठीक है, तो ये सारा फाइल इंपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से आता हूँ और इसी फाइल का मैंने कनेक्शन बनाया था। मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैं लेता हूँ और इस डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो डिलीट कर दिया। तो अब जो दोस्तों मैंने तो चेंजेस इसमें इस वाले फाइल में किया ना। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्शन वाले फाइल में जाऊँगा जिसमें मैंने कनेक्शन बनाया था। ये देखो फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा तो मैंने उस फाइल में जो भी डिलीट किया ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। देखो सिंपली आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है और रिफ्रेश ऑल है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से कर लो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दो। ये देखो क्लिक जैसे ही किया, मैंने जो डेटा उस फाइल में से मैंने जो डिलीट किया था, देखो ये इस फाइल में से मैंने जो डिलीट किया, अब जो है कनेक्शन वाले फाइल में भी वो डिलीट हो चुका है। तो ये कमाल की बात होता है कनेक्शन में। ठीक है, जब आप किसी फाइल को कनेक्शन करते हो, मतलब जिस फाइल का कनेक्शन कर दिया, अब उसमें मैनुअली आप जो भी चेंज करोगे, मान लो कि मैं इस फाइल में अभी कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो मैंने इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कनेक्शन वाली फाइल में जाऊँगा और सिर्फ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूँगा। देखो चेंजेस जो भी मैंने चेंज किया है उस वाले एक्सेल फाइल में, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया ना। ये देखो मैंने यही टाइप किया था ना। तो ये कमाल की चीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मान लो कि आप पावर BI यूज़ कर रहे हो, बिजनेस इंटेलिजेंस, उसमें भी आपको ये काम आने वाला है। सपोज आपने पाइथन यूज़ करके कोई विजुअलाइजेशन बनाने जा रहे हो, ठीक है, कोई रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, कोई चार्ट मैट प्लॉट का यूज़ कर रहे हो पाइथन के अंदर, वहाँ भी ये चीज़ आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव या डोंट सेव, सेव ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, सॉरी मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ कनेक्शन वाले फाइल को। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल Z करूँगा ना, ये देखो कंट्रोल Z काम नहीं करेगा इस वाले एक्सेल फाइल में। तो आप समझ रहे हो क्यों काम नहीं कर रहा है कंट्रोल Z। भाई जब मैंने यहाँ से डेटा डिलीट किया तो कंट्रोल Z करने के बाद तो वो डेटा आना भी चाहिए ना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस वाले एक्सेल फाइल का कनेक्शन हमने बना रखा है दूसरे एक्सेल फाइल से, इस वाले एक्सेल फाइल से।
तो अभी क्या है कि ये हमारा कनेक्शन जो है फाइल ओपन है, बिकॉज दिस फाइल इज कनेक्टेड टू दिस कनेक्शन फाइल, दैट्स व्हाई you will perform any action in this Excel file, that action would not be performed here. Okay, but when you will be closed this connection file, now you will perform the action would be performed here. Suppose I will do here Control Z, suppose escape करते हैं Control Z, एक बार मैं इसको फिर से ओपन क्लोज ही कर देता हूँ, और देखो मैं फिर से कर देता हूँ इस तरह से, और फिर से इसको ओपन करो तो ये देखो दोस्तों डेटा आ जाएगा। और अगर नहीं आता तो आप क्या करोगे, देखो जैसे देखो कंट्रोल शिफ्ट मैंने फिर से यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, कंट्रोल सेव भी कर दिया, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड करूँगा, ये आ जाएगा, कंट्रोल जेड किया आ गया, ठीक है। अभी कंट्रोल वाई करूँगा हट जाएगा, मतलब एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले फाइल को ओपन कर दूंगा ना, तो देखो ये वाला एक्शन जो भी है परफॉर्म ही नहीं होगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या करना कि वो परफॉर्म जब होगा तो ये मतलब ओपन डिपेंड करता है कि अगर एक साथ दोनों ओपन है उस टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो परफॉर्म नहीं करेगा। अगर एक फाइल आप क्लोज करके फिर से करोगे तो वो एक्शन रीपरफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। तो ये है दूसरी बात। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश ऑल कर लेते हैं एक बार, ये देखो। और एक्सेल की जो ये वाला फाइल है इसमें डेटा कम है, कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड नहीं होगा ये, तो मैं क्या करूँगा इसको क्लोज कर दूँगा और डाउन सेव कर लो, इसको भी क्लोज कर दूंगा। हाँ उसको मैं किया, अब ये कंट्रोल जेड होगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस कर लो। अब फिर से क्या करना है, कनेक्शन वाली फाइल को ओपन करना है और रिफ्रेश ऑल कर देना है, देखो हो गया, ठीक है। सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बात होती है वो ये होता है कि सपोज करो कि आपने जो भी मॉडिफाई करोगे उस वाले एक्सेल फाइल में वो चेंज हो जाएगा। आप कनेक्शन बहुत सारे बना सकते हो दोस्तों, एक जरूरी नहीं है एक ही कनेक्शन बनाना है। अभी मैं क्या करता हूँ, शीट 2 में आता हूँ, मैं आपको एक और कनेक्शन करके दिखाता हूँ। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाओगे, ध्यान देखो यहाँ पे एक कनेक्शन बन चुका है ना, एक्सेल रॉ डेटा का, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कनेक्शन बनाता हूँ। इसको मैं ले लूँगा, एक्सेल की फाइल एक और है मेरा डेस्कटॉप पे, पहले बार लिया था मैंने एक्सेल रॉ डेटा, इस बार लेता हूँ एक्सेल प्रैक्टिस डेटा। इस पर क्लिक करो और इसमें जो है शीट 1, तो उसमें जो है हमारा शीट 1 में ही डेटा है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके। कहाँ पे डेटा चाहिए, तो चलो A1 से ही ले लेते हैं इस बार, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करना, एज इट इज रहने देते। टेबल ही चाहिए मुझे, कोई पीवट टेबल रिपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए फ़िलहाल तो, ठीक है। ओके कर दो, ये देखो आ गया, कनेक्शन बन गया, ठीक है दोस्तों। और ये सेव तो है ही, सेव कर दो बस। हाँ यहाँ पे आप ये कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह है यहाँ पे, कुछ इसका ऑप्शन है, चेंज कर सकते हो। जैसे ये टेबल आपको किस कलर में चाहिए है ना, स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, टेबल स्टाइल है ये। आप इसके अलावा भी यहाँ पे क्लिक करके मोर स्टाइल चूज कर सकते हो, जो भी स्टाइल चाहिए आपको वो आप यहाँ से सेलेक्ट, देखो कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। और भी हैं, ये देखो, ये मुझे तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, हाईलाइटेड है, ये डार्कनेस भी है, ये मीडियम है, ये लाइट है, ठीक है। तो आपको जो भी मतलब करना है आप यहाँ से डिज़ाइन वगैरह चूज कर सकते हो टेबल का। अब नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि सपोज मेरा ये शीट 1 है, शीट 1 पे जो कनेक्शन बना हुआ है वो दूसरे एक्सेल फाइल से है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा में जाऊँगा,
और रिफ्रेश ऑल पे जाऊंगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको कनेक्शन प्रॉपर्टीज। अब देखो दोस्तों, आपने जो टेबल बनाया है तो आपका टेबल यहाँ से लेके है ना, अगर ये आपका मान लो कर्जर यहाँ अगर रख दोगे एक्सेल फाइल में, टेबल में नहीं रखोगे कनेक्शन वाले टेबल में, तो क्या होगा, रिफ्रेश पे क्लिक करो यहाँ पे, देखो ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का जो ये ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। और जैसे ही आप टेबल वाले पे क्लिक करोगे ना कर्जर को, और फिर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके फिर देखो ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ हाईलाइट हो जाता है, ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। मान लो कि ये जो डेटा है, ये जो टेबल है कनेक्शन टेबल, आप इसमें रिफ्रेश कितना करोगे। मान लो कि कोई एक आपका दोस्त है ना, वो मान लो किसी दूसरे प्रोसेस कंपनी के दूसरे प्रोसेस में बैठा हुआ है और वो उस फाइल पे काम कर रहा है, जो फाइल आपने कनेक्शन किया वो उसी फाइल पे काम कर रहा है। तो वो कब काम कर रहा है, कब उठ रहा है, आपको क्या मालूम है ना। तो उसी के लिए क्या करना पड़ता है, आप कितना रिफ्रेश करोगे। आप सोचोगे कि हाँ भाई चलो अब वो एक भी एंट्री मारेगा तो रिफ्रेश करोगे, ऐसे में तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे रिफ्रेश करते करते। तो उसके लिए उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे कर देना है चेक रिफ्रेश एवरी पे क्लिक करोगे और कितने मिनट में आपको ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ये वाला टेबल, ये वाला। तो आप यहाँ पे मिनट सेट कर सकते हो, 2 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी सेट करना है ये कर सकते हो आप। दूसरा है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दिस फाइल। इसका मतलब ये है कि जैसे ये फाइल आप ओपन करोगे, मतलब आप जितने बार ओपन करोगे वो ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो आप जो भी कंडीशन चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बंदा एक्सेल पे चाहे कुछ भी एंट्री करे, कुछ भी मॉडिफिकेशन करे, कुछ भी मॉडिफाई करे, कुछ भी डेटा चेंजिंग करे, तो यहाँ पे आपको सेट कर दोगे। यहाँ पे 5 मिनट पे चाहिए तो 5 मिनट, नहीं तो आप चाहते हो एक्सेल जब भी ओपन हो ये वाली फाइल तो रिफ्रेश हो जाए, तो आप वैसा भी जैसा सेट करोगे ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक्सेल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है ये। ठीक है, आप इसे ज़रूर सीखें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।